जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका स्वागत है श्री कृष्ण वाणी इस हमारे चैनल में। भक्तों, एक बार राधे राधे टाइप करो, आपका हर सपना पूरा होगा भगवान श्री कृष्ण की दुआ से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है और मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहूँगा, फिर देख तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके आई हूँ, जिससे सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मुश्किलें आसान हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो है आत्मा जो परमात्मा से मिल जाएगी। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं और आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना ही तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी समय रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लाख मेहनत के बावजूद कड़ी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे अवस्था में मजबूरीवश इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है और इसी ही अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म इसलिए हुआ है ताकि हमारे जो जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रखे हैं वो समाप्त हो सके और हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। हर आत्मा पवित्र और शुद्ध होकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेने का एक उद्देश्य है, क्योंकि अच्छे कर्मों से मोक्ष प्राप्त करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीज़ें आत्मविनाशकारी मानी जाती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। इसे ना जलाया जा सकता है, ना ही इसे पानी में डुबाया जा सकता है। आत्मा तो अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े को धारण कर लेता है। राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ यह संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे टाइप करें।